मान लीजिए कोई इंसान किसी बाबा के दरबार में बैठा है हाँ। और अचानक वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक बहुत पुरानी परेशानी चल रही है। हाँ, और शायद किसी को कोई गंभीर बीमारी भी है। बिल्कुल। उस पल तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने कई साइंटिफिक आर्टिकल्स और लगभग 130 सालों की रिसर्च का एक पूरा स्टैक है। सही कहा। और हमारा मिशन यही है कि हम इस रहस्य को सुलझाएं। हाँ, मतलब क्या ये सच में कोई जादुई शक्ति या तांत्रिक विद्या है जिससे ये बाबा लोग मन पढ़ते हैं और बड़ी-बड़ी बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं, या फिर ये बस इंसान के दिमाग के साथ खेला जाने वाला कोई शातिर मनोवैज्ञानिक खेल है? इसका जवाब जादू में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि साइंस और साइकोलॉजी में छिपा है। देखिए, जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो बस चमत्कार देखना चाहता है। ये तो है। इन रिसर्च पेपर्स में सबसे पहली तकनीक का जिक्र है, जिसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं। इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सामने वाले इंसान को बहुत ध्यान से स्कैन किया जाता है। स्कैन? मतलब जैसे उनके कपड़े या उम्र या चेहरे के हाव भाव देखकर अंदाजा लगाना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ चेहरा देखकर कोई कैसे बता सकता है कि अंदरूनी परेशानी क्या है? असल में वो शुरुआत में कोई सटीक बात बोलते ही नहीं है। वो एक बहुत ही सामान्य और गोलमोल बात से शुरू करते हैं। अच्छा। जैसे वो कहेंगे कि आजकल आपके मन में बहुत उथल-पुथल चल रही है और आप जिस पर भरोसा करते हैं, वही आपको धोखा दे रहा है। अरे बाप रे, ये तो कोई भी सुन ले तो डर जाए। हाँ, और यहीं पर बार्नम इफेक्ट नाम का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करना शुरू कर देता है। इंसान का दिमाग इस तरह से काम करता है कि वो इस तरह की सामान्य बातों को अपनी किसी निजी घटना से जोड़ लेता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे हम अखबार में राशिफल पढ़ते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम सोचते हैं कि अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है, जबकि वो बात दुनिया के लाखों लोगों पर लागू हो सकती है। एकदम सही। ये लोग लगातार ऐसी ही बातें फेंकते हैं और सामने वाले के चेहरे के रिएक्शंस को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। अगर किसी बात पर सामने वाले की आंखें बड़ी हो गईं या उसने हल्का सा सिर हिलाया, तो वो समझ जाते हैं कि तीर निशाने पर लगा है। मतलब आधी से ज्यादा जानकारी तो सामने बैठा इंसान अनजाने में खुद ही दे रहा होता है। बिल्कुल। वो बस उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगते हैं। रुको रुको, ये बात तो समझ आती है कि राशिफल जैसी आम बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे किस्से सुने जहां बाबा ने किसी के मरे हुए रिश्तेदार का नाम बता दिया। हाँ, ये भी होता है। या घर की कोई एकदम छुपी हुई डिटेल दे दी। हाँ। ये तो कोई तुक्का या हाव-भाव पढ़ने का नतीजा नहीं हो सकता ना? यहाँ तो सारा लॉजिक फेल हो जाता है। यहीं पर खेल में आती है एक दूसरी तकनीक, जिसे हॉट रीडिंग कहा जाता है। ये कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से जासूसी और पहले से की गई तहकीकात है। तहकीकात मतलब कमरे में जाने से पहले ही उन्हें सब पता होता है। कई बार हाँ, या आप खुद सोचिए, हाँ। दरबार के बाहर एक लंबा वेटिंग रूम होता है। वहां बैठे सेवादार बातों बातों में पूछ लेते हैं कि कहाँ से आए हैं या घर में कौन कौन है। अरे हाँ, और क्या परेशानी है? बिल्कुल। हाँ। या फिर पड़ोसियों से जानकारी निकलवा ली जाती है। अंदर जाके वही बातें चमत्कार की तरह पेश कर दी जाती हैं। मैं समझ रही हूँ। और इसके बाद जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल होता है, वो है कन्फर्मेशन बायस। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, कोई बहुत पढ़ा लिखा और समझदार इंसान भी अपना सारा लॉजिक कैसे भूल सकता है? क्योंकि बात जब डर और उम्मीद की आती है ना, तो इंसान का तार्किक दिमाग काम करना कम कर देता है। मान लीजिए एक 10 मिनट के सेशन में बाबा ने 50 अलग-अलग अंदाजे लगाए। उनमें से 48 बिल्कुल गलत निकले। अच्छा। लेकिन कन्फर्मेशन बायस की वजह से डरा हुआ इंसान उन 48 गलत बातों को दिमाग से पूरी तरह डिलीट कर देता है। मतलब उसे सिर्फ वो 2 बातें याद रहती हैं जो एकदम सटीक बैठी थीं। बिल्कुल, इसी को मेंटल इल्यूजन कहते हैं। जहाँ कोई संबंध नहीं होता, वहाँ भी दिमाग खुद ही जानकारी के पीछे एक पैटर्न बना लेता है। तो अगर हम इन सारे रिसर्च पेपर्स और इस पूरी वैज्ञानिक जांच का निचोड़ निकालें, तो बात एकदम साफ है। मन पढ़ने या तांत्रिक झाड़ फूक से बीमारियां ठीक करने का आज तक कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। एकदम सही। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशंस और ट्रिक्स और हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का बस एक कॉकटेल है। हाँ, वो हमारा मन नहीं बल्कि हमारा व्यवहार पढ़ते हैं। जब जिंदगी में बहुत अनिश्चितता होती है, तो एक ठोस जवाब इंसान को सुकून देता है, भले ही वो जवाब एक भ्रम ही क्यों ना हो। विज्ञान हमें इसी भ्रम से बाहर आने में मदद करता है। व्यवहार पढ़ते हैं, मन नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। लेकिन अंत में सोचने वाली एक बात ये भी है, आज के इस डिजिटल युग में, जहां हमारी जिंदगी का हर पल या हमारी पसंद नापसंद
सब सोशल मीडिया पर खुली किताब की तरह पढ़े हैं, हाँ, सब कुछ ऑनलाइन है। तो क्या इन तथाकथित बाबाओं के लिए हॉट रीडिंग का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान का मन पढ़ना या उसे बेवकूफ बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान नहीं हो गया है?